Hello friends, this is me Vijay Chan, continuing the lecture series for the most important MCQs for the upcoming JKSSB Finance Account Assistant exam. Hence, this is the part 2 of Culture and Heritage of India. Earlier, we did part 1st in which we discussed 25 questions. Now, 25 more questions will be discussed in this lecture. So let's start. Question number 1. Which one of the following is not a folk dance of उत्तर प्रदेश? इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा फोक डांस नहीं है? ऑप्शन ए रासलीला, ऑप्शन बी चारकुला, ऑप्शन सी छाऊ, ऑप्शन डी कर्मा. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, छाऊ जो है झारखंड का फोक डांस है. साथ ही साथ इसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी किया जाता है. बट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश है, इसीलिए ऑप्शन सी छाऊ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. छाऊ उत्तर प्रदेश का फोक डांस नहीं है. रासलीला, चारकुला और कर्मा उत्तर प्रदेश के फोक डांसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड एट ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा केव्स की पेंटिंग्स है. इसमें ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन तीनों तरीके की पेंटिंग्स पाई जाती हैं. साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो अजंता एंड एलोरा केव्स है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1983 में. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसे इंक्लूड किया गया था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी सूत पिताका, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी ऋग्वेदा. फ्रेंड्स, महाभारत और रामायण हिंदू टेक्स्ट हैं जो कि अगर ऋग्वेदा से कंपेयर करें तो रिसेंट है. ऋग्वेदा ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमैनिटी का. ठीक है, इसीलिए इसे यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिली है. जो ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है. ठीक है. सूत पिताका जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है. इसमें 3 कैनन्स है, एक सूत पिताका, एक विनय पिताका और एक अभिधाम पिताका. ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेदा में टोटल 1028 हिम्स है. साथ ही साथ 10,600 वर्सेस है. ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं, जो कि हैं 1028 और कितने वर्सेस हैं, वो है 10,600. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. मधुबनी, a style of folk painting, is popular in which of the following states? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार. मधुबनी पेंटिंग बिहार की है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स executed upon freshly laid lime plaster is known as? टेक्निक म्यूरल पेंटिंग की जो कि वॉल पे की जाती है इसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं. बट कैसे? विद फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर पे की जाती है पेंटिंग, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रेस्को, ऑप्शन बी ग्राफिटी, ऑप्शन सी ऑयल पेंटिंग, ऑप्शन डी एक्रेलिक पेंटिंग. फ्रेंड्स, ग्राफिटीज आपको पता है स्प्रे की मदद से की जाती है, ऑयल पेंटिंग ऑयल्स की मदद से की जाती है और एक्रेलिक केमिकल कलर से की जाती है. बट जो फ्रेस्को है ये एक वॉल पेंटिंग है जो फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर पे की जाती है. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है.
Question number 6. In which of the following states Hornbill Festival is held annually? Hornbill Festival इनमें से कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नागालैंड. नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है हर साल. ठीक है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. ये नागा लोग अपनी हेरिटेज को शोकेस करने के लिए त्यौहार मनाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज जल्लीकट्टू एसोसिएटेड विद? जल्लीकट्टू जो इवेंट है वो कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएट होता है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी लोहड़ी, ऑप्शन डी ओणम. फ्रेंड्स, ओणम केरल का त्यौहार है, बिहू असम का, लोहड़ी पंजाब का और ऑप्शन ए जो है पोंगल वो तमिलनाडु का. और इसमें करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन ए पोंगल. पोंगल त्यौहार पे जल्लीकट्टू इवेंट किया जाता है. जल्लीकट्टू में होता यह है कि एक बुल के हम को पकड़ के आदमी को सबसे ज्यादा देर तक रहना है. ये एक स्पेन की बुल फाइटिंग की तरह ही है, मगर इसमें बैल के ऊपर नहीं चढ़ा जाता बल्कि भागते हुए बैल का हम पकड़ के उसे कंट्रोल में लाना होता है. साथ ही साथ उसके सींगों पे लगे हुए फ्लैग्स को उतारना भी एक इवेंट है. ठीक है फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू त्यौहार को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, बट पब्लिक प्रेशर को देखते हुए तमिलनाडु के गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस के साथ 2017 में इसे फिर से अलाउ कर दिया था. ठीक है. इसमें एनिमल क्रूएल्टी के तहत पेटा ने कई बार अपील की है सुप्रीम कोर्ट में. अभी भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट? रॉक कट आर्किटेक्चर हड़प्पा में कहां देखा गया है? कालीबंगन, मोहनजोदारो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा. फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी धोलावीरा. धोलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर देखा गया है हड़प्पा का. क्वेश्चन नंबर 9. बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी ग्रेट डिपार्चर, ऑप्शन सी एनलाइटमेंट, ऑप्शन डी फर्स्ट सर्मन. फ्रेंड्स, बुद्धा का बर्थ दो चीजों से एसोसिएट किया गया है, एक बुल से और एक लोटस से. लोटस और बुल से दिखाया गया है बुद्धा का बर्थ, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा. बुल किसको डिपेक्ट कर रहा है? बुद्धा के बर्थ को. उसके बाद जो ग्रेट डिपार्चर है, जब बुद्धा घर छोड़ के चले गए थे निर्वाणा की प्राप्ति के लिए, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से, क्योंकि वो अपने घोड़े कंटक पे गए थे, इसलिए उसे हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. बाद में उन्हें एनलाइटमेंट हुई एक बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट को. ठीक है. और उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था सरनाथ में, जो कि व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं. ठीक है. ग्रेट डिपार्चर को हम कहते हैं महावृक्ष का नाम, और एनलाइटमेंट को निर्वाणा कहा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज? ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी भैरवी. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुपद. ध्रुपद ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक. क्वेश्चन नंबर 11. द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ शिवा एंड पार्वती. ऑप्शन बी कृष्ण एंड राधा, ऑप्शन सी जातकास, ऑप्शन डी जैन तीर्थंकर. फ्रेंड्स, जातक जो है वो कहानियां है बुद्धा से रिलेटेड और बुद्धा द्वारा बताएगी. तो अजंता में जो पेंटिंग्स है वो जातक की जो स्टोरीज है उनको डिपिक्ट करती है. ठीक है. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12.
मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके राज में मुगल पेंटिंग फ्लोरिश की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जहांगीर इसका करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोती मस्जिद was built in Red Fort by which of the Mughal emperor? मोती मस्जिद लाल किले में किस मुगल एम्परर ने बनवाई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। एंड फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई थी लाल किले में ताकि उसकी बीवी इबादत फोर्ट के अंदर ही कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इन अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड अथर्ववेद इनटू पर्शियन? अकबर के दरबार में किसने अथर्ववेद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था? फ्रेंड्स, वेद चार प्रकार के हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो अथर्ववेद है उसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था ऑप्शन ए अबू फजल ने, ऑप्शन बी बैरूनी ने, ऑप्शन सी रहीम ने, ऑप्शन डी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने कन्वर्ट किया था अथर्ववेद को पर्शियन में। ओके, जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि अकबर की जो माँ थी वो पर्शियन थी। ठीक है, अकबर के जो ग्रैंडफादर जो बाबर इंडिया में आए थे वो तो सेंट्रल एशियन थे, बट जो हुमायूं थे अकबर के पिता, उनकी बीवी पर्शिया की राजकुमारी थी। ओके, इसीलिए ये पर्शियन में कन्वर्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लैक मार्बल, ऑप्शन बी रेड स्टोन, ऑप्शन सी सैंडस्टोन, ऑप्शन डी बेसॉल्ट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेड स्टोन। रेड स्टोन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। Question number 17, which of the following Indian handicrafts has been given GI status? इनमें से कौन से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को GI स्टेटस मिला है? फ्रेंड्स, GI स्टेटस है जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। किसी चीज को जब GI स्टेटस दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक चीज सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगह पे मिलती है, उस क्वालिटी की वो चीज और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए उसकी वहां डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए कांजीवरम साड़ीज है, ऑप्शन बी कोटा डोरिया है जो भी एक तरीके की साड़ी है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटिस? इनमें से कौन सा जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो एक ग्रामर बेस्ड टेक्स्ट, तमिल ग्रामर बेस्ड टेक्स्ट? ऑप्शन ए तोलकापियम, ऑप्शन बी कुंडलकेसी, ऑप्शन सी अगातियम, ऑप्शन डी कली टोकाई। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तोलकापियम। तोलकापियम तुलगियार ने लिखी थी जो कि तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स? किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है, कौन से आर्ट फॉर्म के लिए फेमस है? ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी क्लासिकल डांसिंग, ऑप्शन डी मार्शल आर्ट्स। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान पेंटिंग के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 20,
Which of the following is या are key feature of या features of Gandhara School of Art? Option A, stress on portraying the physical features of Buddha. Option B, numerous folds and turns in the dress of Buddha. Option C, lifelike statues of Buddha. या ऑप्शन डी, हैवी यूज ऑफ स्पॉटेड रेडस्टोन. फ्रेंड्स, हमने पीछे एक एमसीक्यू में किया कि जो हैवी यूज ऑफ स्पॉटेड रेडस्टोन है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा. बाकी तीनों के तीनों फीचर है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के. यहां अगर हम नॉट लगा ले ऊपर क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is या are correct matches of the GI protected arts of India and their respective states? एक तरफ GI protected arts दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स दी गई है. हमें देखना है कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है. पाटन पटोला जो कि डबल साइडेड साड़ी है, ये गुजरात में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है. उसके बाद चन्ना पटना टॉयज है जो कि कर्नाटका में है, ये भी सही है. उसके बाद नचायर कोली ब्रास लैंप्स है जो कि तमिलनाडु में है, वो भी सही है. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. नदुभंगी नृत्य एंड कृष्ण नृत्य आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? इनमें से कौन सी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएट किया जाता है नदुभंगी नृत्य और कृष्ण नृत्य? ओके. ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी ओडिसी. फ्रेंड्स, मणिपुर में डांस किया जाता है, रासलीला यूपी में, ओडिसी ओडिशा में और सत्रिया आसाम में. ओके. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सत्रिया जो है आसाम का फोक डांस है और ये एसोसिएटेड है विद कृष्ण. ठीक है. तो सत्रिया, ये जो नदुभंगी नृत्य है या कृष्ण नृत्य है, ये है क्या? जब कालिया नाग को हराया था श्री कृष्ण ने और उसके फन पे जो डांस किया था, उसी डांस को डिपिक्ट करता है नदुभंगी नृत्य या कृष्ण नृत्य. ओके. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following instruments is also known as king of percussion? फ्रेंड्स, percussion होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बीट करके आवाज निकालते हैं उससे, जैसे कि ढोल हो गया. अब परकशंस में हाथ से बजाया जाए या ड्रम स्टिक से बजाया जाए, उनको कहा जाता है जिनको बीट करके आवाज निकाली जाती है उनसे. ओके. ऑप्शन ए फ्लूट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके फूक मार के बजाया जाता है. ऑप्शन बी मृदंगम, मृदंगम एक तरीके की ढोलक है. ऑप्शन सी ढोल, ऑप्शन डी तबला. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी मृदंगम. मृदंगम को किंग ऑफ परकशन कहा जाता है और ये कर्नाटिक म्यूजिक का इंटेग्रल पार्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? दिए गए साइट्स में से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है इंडिया की? ओके. ऑप्शन ए नालंदा महावीरा, ऑप्शन बी कोणार्क सन टेम्पल, ऑप्शन सी महाबोधि टेम्पल, ऑप्शन डी सतपुरा टाइगर रिजर्व. फ्रेंड्स, आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई साइट इंक्लूड कैसे होती है. पहले वो देश एक लिस्ट देता है यूनेस्को को डिफरेंट साइट्स की, फिर उसके बाद यूनेस्को उनमें से पर्टिकुलर साइट्स को छानता है और उन्हें टेम्परेरीली एक्सेप्ट करता है. उसके कुछ दिनों बाद और रिव्यू करने के बाद उसे परमानेंटली मान्यता प्राप्त हो जाती है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके. तो जो ऑप्शन ए नालंदा महावीरा है और ऑप्शन बी जो कोणार्क सन टेम्पल है और ऑप्शन सी महाबोधि टेम्पल है, ये परमानेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर रखी हैं. ये पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. बट रिसेंट एक इवेंट हुआ है जिसमें नई 6 इंडिया की जो साइट्स है उन्हें टेम्परेरीली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट
में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी परमानेंट मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उन 6 में से एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व। ओके, तो ऑप्शन डी आपका इस लिहाज से आएगा कि अभी तक परमानेंट मान्यता प्राप्त नहीं हुई है इसको, लेकिन महीने 2 में सतपुरा टाइगर रिजर्व को भी आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए पतंजलि, पतंजलि ने योग के ऊपर लिखा है, साथ ही साथ उन्होंने ग्रामर के ऊपर भी लिखा है महाभाष्य, ये हमने पिछले एमसीक्यूज में कर चुके हैं। ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी है यहाँ पे श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री ने नीति शास्त्र लिखा है, ना कि नाट्य शास्त्र। ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक के एक लेजेंडरी डांसर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता है, जो कि एक बुक है इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आज का लेक्चर खत्म होते ही हमने कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स भी कवर किए हैं, साथ ही साथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड उसके ऊपर भी हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।